अब अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान पर अटैक किया गया है। अब इजराइल का सीधा हमला देखने को मिला है, तो वहीं अमेरिका इनडायरेक्टली इंटरेस्टेड है इस पूरी कंडीशन में, जो कि अभी देखने को मिल रही है इजराइल और ईरान के बीच में। सुबह होते होते ये खबर सामने आ गई कि यहां पर इजराइल की तरफ से एक बड़ा अटैक किया गया है ईरान पर। अमेरिका ने घेराबंदी कर दी है। यहां पर दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ये कि इजराइल की तरफ से अटैक कर दिया गया है और अमेरिका ने घेराबंदी की है। दूसरी बात यह, अगर ईरान रिटेलिएट करता है, ईरान की तरफ से अगर कोई प्रतिक्रिया होती है, तो हो सकता है कि अमेरिका डायरेक्टली एक ढाल बनकर इजराइल के लिए खड़ा हो जाए, इजराइल के सामने खड़ा हो जाए ईरान से टक्कर लेने के लिए। अब ईरान के जो प्रमुख हैं अभी फिलहाल आयतुल्लाह खामेनेई, जिन पर यह हमला किया गया, उनकी बिल्डिंग जिसमें वो रहते थे, उनका घर पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया है। एक मिसाइल अटेम्प्ट देखने को मिला इजराइल की तरफ से। अब इजराइल के रक्षा मंत्री की तरफ से जानकारी साझा की गई है और यहां पर ड्रोन के माध्यम से अटैक किया गया है, मिसाइल के माध्यम से अटैक किया गया है, फाइटर जेट्स के माध्यम से अटैक किया गया है। अलग अलग तरीके अटैक केवल ईरान पर। उसके बाद ईरान की तरफ से कोई कार्रवाई होती है तो सीधे तौर पर अमेरिका यहां पर इजराइल की एक ढाल के रूप में यहां पर नजर आएगा, क्योंकि अब गल्फ कंट्रीज में अमेरिका ने अपने एयरबेस बनाए हुए हैं, हम सब जानते हैं। और उसके बाद हो सकता है कि गल्फ कंट्रीज में जो एयरबेस हैं ईरान की तरफ से उन्हें टारगेट किया जाए। और अब जब ऐसी कंडीशन हो चुकी है कि आपस में भिड़ना देशों का शुरू हो चुका है, तो हो सकता है शेयर मार्केट पर इसका एक बुरा प्रभाव पड़ सकता है। सोना चांदी और ज्यादा महंगा हो सकता है, क्योंकि बीच में हमने देखा था कि जब परिस्थितियां थोड़ी बहुत सुधरती नजर आई तो सोना चांदी सस्ता हुआ, लेकिन अब हो सकता है कि शेयर मार्केट के साथ साथ अब सोने चांदी की कीमतें भी प्रभावित हों इस युद्धनुमा परिस्थिति से। दोनों ही देशों के बीच में क्रिटिकल हालात हैं और ये कोई नई बात नहीं है। हम देख रहे हैं पिछले कुछ समय से इजराइल जो है वो कई फ्रंट्स पर इंडल्ग्ड है इनटू द वॉर। हमस हो गया, हिजबुल्लाह हो गया, और एक ऑक्टोपस की तरह ईरान की शाखाओं के रूप में इन्हें अभी तक देखा जाता है। चाहे बात आप हिजबुल्लाह की कर लें या फिर आप हमस की बात कर लें, और ईरान इनका कहीं ना कहीं समर्थन भी करता रहा है। अब ऐसे में सीधे तौर पर यह चीज अगर देखी जाए तो अपने आप में बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, अपने आप में बहुत ज्यादा इस बात पर ध्यान देने लायक ये बात है कि अब दोनों देशों के बीच में जो परिस्थिति होगी उस पर पूरी दुनिया की नजर है। आखिर इनमें होता क्या है? क्या ये जो युद्धनुमा परिस्थिति है शांत हो जाएगी या फिर ये लंबा खिंच सकता है? अमेरिका में ये बात कही जा रही है कि ये परिस्थिति अभी लंबे समय तक चलने वाली है। अगर ऐसा होता है तो इसका एक बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पर, क्योंकि जब युद्धनुमा परिस्थिति पूरी दुनिया में कहीं भी होती है तो कहीं ना कहीं पूरी ग्लोबल इकोनॉमी, पूरी अर्थव्यवस्था जो है वो डगमगाती हुई नजर आती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। देखने की बात है क्या होता है क्या नहीं होता है।